यूनिट नंबर 4 है हमारे पास डेटा एंड रेपिटेशन। डेटा क्या होता है? डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 तक इतना कर लिया होगा कि पहले डेटा टाइप लिखते हैं हम इंट ए इज इक्वल टू 10। तो जो 10 है ये हमारे पास डेटा है। और रेपिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार करना, रिपीट करना। तो इस यूनिट का इंट्रोडक्शन ये था कि हमारे हमने अभी तक जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे हैं उसमें हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली ये कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो तो हम उसको किस तरह से स्टोर करेंगे। अभी तक हम सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें एक चीज़ की वैल्यू स्टोर होती है, जैसे इंट एज इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक पर्सन की एज को स्टोर किया है। ठीक है, अगर ज़्यादा को करना हो तो क्या करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी हमारे पास, अनदर कॉमन प्रॉब्लम, कि हमने अगर कोई काम बार बार करना है, ठीक है, किसी चीज को रिपीट करना है, तो उसके लिए हमें बार बार कोड नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम इस चैप्टर में दोनों प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन है। डाटा ज़्यादा स्टोर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स, वो भी हम देखते हैं। और दूसरा, कोड को रिपीट करने के लिए, रेपिटेशंस के लिए हमारे पास है लूप्स। वो चैप्टर में आगे चल के आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि एक वेरिएबल से हम एक चीज की वैल्यू स्टोर करते हैं। फर्ज करें आपने किसी के मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं एक सब्जेक्ट में, तो एक स्टूडेंट के लिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो अगर आपके पास फर्ज करें मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स है, तो आप क्या 100 वेरिएबल क्रिएट करेंगे? तो अगर आप 100 वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो कोई एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा को स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एरे। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? Array is a data structure that can hold multiple values of the same data type। हमारे पास सेम डाटा टाइप की अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के मार्क्स हैं, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, समझ लें आपके इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब के मार्क्स को हम एक स्ट्रक्चर वे में पहले एक के फिर दूसरे के कोमा के साथ सेपरेट करके हम उन सब के मार्क्स एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, an int array can hold multiple integer values। बस होना ये चाहिए कि वो जो वैल्यू है वो सेम डाटा टाइप की हो। डाटा टाइप्स आपको पता है, इंट, फ्लोट और रियल, चार थी सॉरी। तो इंट डाटा टाइप का जो एरे है उसमें हम बहुत सारी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जो फ्लोट डाटा टाइप का एरे है उसमें हम रियल वैल्यूज जो पॉइंट वाली होती हैं वो स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह एक और होता है चार, जिसमें हम करेक्टर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, एबीसी वगैरह। ठीक है, और एरे करता क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एरे इज दैट इट स्टोर्स ऑल द वैल्यूज एट द consecutive लोकेशंस इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। consecutive मतलब साथ साथ। ठीक है, लगातार जो मेमोरी की लोकेशन है वहां पर स्टोर करता है। ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक इतना ही था, एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। डेटा एंड रेपिटेशन। डेटा होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेपिटेशन का मतलब होता है रिपीट करना। तो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमने अभी तक एक वेरिएबल में एक चीज़ का डेटा स्टोर करना सीखा था। अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आई तो उनका डेटा कैसे स्टोर करेंगे? उसका आंसर था डेटा स्ट्रक्चर बनाकर, डेटा स्ट्रक्चर में। तो डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी एरे। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरेज होते हैं, लिंक्ड लिस्ट, मैप्स, ठीक है, बाइनरी ट्रीज वगैरह। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक डाटा स्ट्रक्चर की बात होगी, वो है एरेस। और दूसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमने अगर कोई चीज़ को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हमें कोड बार बार ना लिखना पड़े, कोड हम एक ही दफ़ा लिखें और वो बार बार चलता रहेगा। लिखना हमें सिर्फ एक दफ़ा पड़ेगा।
तो उसको हम सॉल्व करेंगे लूप्स के ज़रिए। तो आज के लिए इतना ही। डेट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।